जय हिंद भाई, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टिकी जीएस गुरु में। दोस्तों, आज की इसकी वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान के 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें रहेगा 200 क्वेश्चन हम बताएंगे। रहेगा नाम का 100 क्वेश्चन, लेकिन 200 ज़्यादा क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो देर न करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ क्या होता है। रेगुलेटिंग मीन्स होता है रेगुलेट करना, यानी जो है कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज की, वो जो है क्या हो गई थी, दिवालिया हो गई थी, मनमानी काम करने लगी थी। इसीलिए इसी के नियंत्रण करने के लिए ये जो है इंग्लैंड द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है अस्वीकार करने का अधिकार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। ये जो है 1858 ईस्वी में। चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि मार्ले मिंटो जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता है, और ये जो है एक्ट 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ है किसके द्वारा जो है लाया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टेन्ग्यू चर्च फॉर सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो जो है प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, सब कुछ पढ़ लीजिए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो है चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो लेबर पार्टी की सरकार थी। मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई बार जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935, इसका सही जवाब 1935 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है निर्मित किया गया था भारत में सचिव का जो है पद। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रिलेटिंग एक्ट, अंग्रेजों द्वारा पारित पहला एक्ट था ये जो है रिलेटिंग एक्ट, 1773 में जो है स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के साथ प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर जो है बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1852 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का जो है संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में जो है संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। जो है 1937 में जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट दुश्मनी विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट दुश्मनी विधायिका लाया। तो ये जो है 1819 का एक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। तो भारत का संविधान सभा गठित करने का अधिकार ये है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। और हमारा संविधान जो गठित किया गया फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया था। कैबिनेट क्या था, इंग्लैंड से जो है कैबिनेट स्तर के जो मंत्री थे इंग्लैंड से आए थे अपने यहाँ सुझाव देने के लिए। कैबिनेट स्तर के वहाँ के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो वही अभी बताया, भारत की संविधान सभा एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। कैबिनेट क्या होता है फ्रेंड्स, अपने यहाँ देखा जाए तो कैबिनेट स्तर के प्रथम श्रेणी जो मंत्री होते हैं केंद्रीय, उन्हें हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। तो ये जो है फैजपुर अधिवेशन में जो है रखी गई। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे।
तो ये जो है 389 सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये जो है 10 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? संविधान सभा सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभा ने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। देशी रियासत मीन्स क्या होता है? रजवाड़े को हम लोग देशी रियासत कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये पश्चिम बंगाल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा जना किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए फ्रेंड्स, ये जो है 1946 में जो है संपन्न हुए। कब? 1946 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है, और दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और बाद में जो है क्या बने फ्रेंड्स? हमारे देश के जो है राष्ट्रपति बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? फिर से वही क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बी एन राव को संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्त कब की गई? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये जो है 20 अगस्त 1947 को जो है नियुक्ति की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने बताया, देखो आ गया ना। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य फ्रेंड्स? 7 सदस्य थे। और यही समिति को जो है संविधान सभा ने अपनाया था। बहुत समितियां थीं, लेकिन भारतीय संविधान ने प्रारूप समिति को ही जो है अपनाया। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? बहुत इंपॉर्टेंस है। भारतीय संविधान में सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? तो ये जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा के समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 46 क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जुलाई 1947 ईस्वी को जो है गठित किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकृत किया गया, यानी कब अपनाया? तो जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से जो है भारतीय संविधान को जो है लागू किया गया। तो ये भी इतनी जानकारी रखो। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? तो मूल रूप से 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान में देखा जाए फ्रेंड्स तो 450 से ज़्यादा अनुच्छेद होंगे और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन मूल रूप से 355 अनुच्छेद ही लगाएंगे आप जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने जो है 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो फ्रेंड्स जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है की थी। क्या थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? हमारे देश के जो है अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अब पूर्ण कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन दो शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है फ्रेंड्स? तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है यहाँ किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा नहीं देता है भारतीय संविधान। उसके निगाह में सभी धर्म जो है समान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, सभी धर्म क्या है? समान है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र राष्ट्र होता है तो फिर गणतंत्र राष्ट्र किसे कहते हैं? जहां राज्यपाल अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो, यानी जो है राजा का वंशानुगत ना हो, उसका चुनाव हो, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। और जहाँ गणतंत्र नहीं होता वहाँ उसे राजतंत्र कहते हैं। जहाँ राजा ही सर्वेसर्वा होता है, वंशानुगत सिस्टम होता है, बेटे के बेटा बेटे का पुत्र, यानी जो है चलता रहता है वंशानुगत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत तो शासक नहीं है, यानी जो है यहाँ राजा का जो है फ्रेंड्स क्या होता है? चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, ये जो है संविधान की उद्देशिका में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यही जो है कल्याणकारी राज्य का जो है मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष क्या होता है? चुनाव होता है। जो सर्वेसर्वा होता है, राजा होता है, उसका चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस के संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? तो समवर्ती सूची में ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार राज्य के निजी तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में एक बार जो है संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो जो है प्रजातंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में फिर से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जनता में निहित है। किसमें फ्रेंड्स? जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या है? राज्यों का एक संघ है, यानी जो है संघ ने राज्य को बनाया है, राज्य ने संघ को नहीं बनाया है, इसलिए राज्यों का संघ कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? उसका राज्य पर कोई धर्म नहीं, अभी हमने बताया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक और भावना में जो है क्या है? एकात्मक है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद? 350 से अधिक। संविधान में कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं? जो है 350 अधिक, इस समय 450 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? शासन व्यवस्था पूछेगा तो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली को जो है अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है कौन? कौन सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? कोई नहीं सर्वोच्च है, जहाँ संविधान सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है? यानी बृहत यानी बड़ा होने का कारण क्या है? तो इसमें राज्य, संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक यानी जो है रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। यही जो है हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग को रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका हमारी क्या है फ्रेंड्स? स्वतंत्र है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। यहाँ जो है युवा माने जाते हैं, 18 वर्ष का आप हो जाएंगे, मतदान देंगे तो इसी को वयस्क माना जाता है। नहीं, जवान हो गए हैं आप, तो भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन दो शब्दों की जो है स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? सूचियाँ कितनी, सॉरी, तो 3 सूचियाँ। कौन कौन? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। और संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं। यदि विवाद हो जाता है किसका मान होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो सूचियाँ 3 है, लेकिन अनुसूचियाँ फ्रेंड्स जो है कितनी है? अनुसूचियाँ जो है 12 है और सूचियाँ कितनी है? और 3 है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। भारत संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। अगला क्वेश्चन, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? किसमें? संविधान में निहित है। और भारतीय संविधान संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये जो है फ्रांस में फ्रेंड्स जन्म लिया। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। क्वेश्चन अगर नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साझी है? तो संविधान की व्याख्या के लिए संघ उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में हम वर्णन करेंगे। पूछेगा कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में हम जो है इसका वर्णन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ लिया गया है? तो जो है मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के जो है संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। तो ये आज का था मोस्ट इम्पोर्टेंट।